Hello everyone, welcome to you our YouTube channel सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, आज सीटेट के लिए मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, जिसमें आज हम लोग जो है कि पौधों या वृक्ष के बारे में, जो कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष हैं उस वृक्ष के बारे में इसमें आपका वर्णन किया गया है इस वीडियो में, जो परीक्षाओं में हमेशा जो है कि इससे 3 या 4 नंबर का प्रश्न अवश्य पूछता है। या तो आप मॉडल पेपर उठा करके देख सकते हैं 2015, 16, 17, 18 या 19, कोई भी देखिए, सभी परीक्षाओं में, हर वर्ष के परीक्षाओं में जो है कि ये मतलब जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी वृक्ष या क्रोटन या घटपड़ी, केला, बरगद, जो मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण पेड़ या वृक्ष के नाम आपको यहाँ पर लिखे हैं, इससे जो है कि उसमें मतलब आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन अवश्य करता है। इसलिए आप जो है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने समय को सदुपयोग बनाइए, ठीक है ना। चलिए हम लोग सीधे जो है कि चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इसे लाइक और शेयर करते रहिए। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं पहले पॉइंट, जो रेगिस्तानी ओक है। तो जैसा कि आप पहला पॉइंट यहां पर देख रहे होंगे कि रेगिस्तानी ओक, ठीक है ना, यानी डिजर्ट ओक। ओक जो है आपका अंग्रेजी भाषा है। कभी कभी ऐसा हो कि आपके पेपर में इस ओक को अगर हिंदी शब्द दे देगा तो आप जो है बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए जो है कि इस ओक को आप हिंदी भी जान लीजिए, हो सकता है प्रश्न आपको घुमा के, सीटेट का तो मेन काम ही है कि छोटा प्रश्न रहता है लेकिन उसको जो है कि घुमा करके देता है। तो आप रेगिस्तानी ओक के बारे में भली भांत जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इसे आप जान ले रहे हैं तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो रेगिस्तानी ओक यानी ओक को हम लोग जो है कि बांज या बलूत या तो शाह बलूत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो रेगिस्तानी ओक जो है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसकी लंबाई जो है कि लगभग 10 फीट मानी गई है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि इसकी लंबाई 10 फीट मानी गई है और इसका जीवन काल जो होता है वह लगभग 300 वर्ष तक होता है। तो 300 वर्ष से लेकर के 1000 वर्ष तक मतलब इसे माना गया है, ठीक है ना। तो अब ऐसे जान लीजिए कि कहीं कहीं पर आपका इसकी जो लंबाई होती है वह दे देता है 3 या 4 मीटर, ठीक है। तो मीटर से आप मत घबराइएगा, क्योंकि आप जानते हैं, आपको अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद इसको भली बात जानते होंगे कि 1 मीटर में आपका, अगर आप गणित के स्टूडेंट होंगे तो आप इसे पूर्ण रूप से जानते होंगे कि 1 मीटर में जो है आपका 39 इंच होता है, ठीक है ना। तो नियर अबाउट जो है आपका 3 या 4 मीटर जब कहेगा तो वह लगभग में आपका 10 फीट आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसे जो है, इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग आपका 10 फीट होती है और इसका जीवन काल जो होता है वह 300 वर्ष से लेकर के 1000 वर्ष तक होता है। और कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। आप इतना समझ गए। अब इसके बाद जो है हम लोग इसके एक एक पॉइंट पर ध्यान दें। अगर एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दे रहे हैं तो रेगिस्तानी ओक के बारे में जान जाएंगे। तो आप ऐसे पहले जान गए कि यह रेगिस्तानी ओक है, तो रेगिस्तान में पाया जाने वाला जो पेड़ होता है, ऐसे श्योरली हो जाएगा कि उसको जल की आवश्यकता कम होगी, ठीक है ना। और इसके बाद जो है वहाँ की विशेषता होती है कि जो भी रेगिस्तानी पौधे पाए जाते हैं उसमें जो है कि जल की आवश्यकता कम होती है और उसके पास पत्तियां भी कम होती हैं। इन 2 चीज़ों पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो रेगिस्तानी ओक जो होता है उसके जड़ें लगभग जो है कि 30 गुना गहरी होती है, ठीक। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 फीट नियर अबाउट वह लंबा होता है, तो 300 फीट जो है कि वह जमीन के अंदर जड़ जाती है, ठीक है ना। तो जड़ जब तक वह नीचे जाता है जब तक कि उसको पानी न मिल सके, जब उसे पानी मिल जाता है तो जड़ वहाँ पर स्लो हो जाता है, थोड़ा सा उसकी जो वेग होती है बढ़ने का वह स्लो हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है कि रेगिस्तानी पौधा है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है अभी हमने बतलाया कि इसमें
पत्तियां जो है कि कम पाई जाती हैं, ठीक है ना। और इसके तने में, जैसा कि आप जानते होंगे कि पौधे का जो तना होता है, ठीक है ना, उसके तने में जो है कि जल इकट्ठा हो जाता है और वहाँ के जो निवासी लोग हैं, वो निवासी लोगों को जब पानी नहीं मिल पाता है तो इसमें एक पतली सी पाइप डाल देते हैं तने में, और पतले से पाइप डालने के बाद जो है कि इस जड़ से इस तने से जो है कि पानी को निकाल करके वह पीने का कार्य जारी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मुझे विश्वास होगा कि आप जो है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में जान गए होंगे, ठीक है ना। एक बार और हम लोग इससे जान लेते हैं कि रेगिस्तानी ओक जो है कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई है वह लगभग 10 फीट होती है, या तो कहीं पर आपका 3 या 4 मीटर दे देता है, ठीक। अब इसके बाद जो है कि इसमें जो है कि पत्तियां कम पाई जाती है और इसका जो जीवन काल होता है वह 300 वर्ष से लेकर के 1000 वर्ष तक अधिक से अधिक माना जाता है, ठीक है ना। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि इसकी जो जड़ें होती हैं उसके पौधे का 300 गुना वह जमीन के अंदर जाती हैं, ठीक है, और वहाँ से वह पानी को अवशोषित करके तना के विभिन्न भागों में पहुँचा देते हैं। अब वहाँ के जो लोग निवासी हैं उनको जब पानी नहीं मिल पाता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तब उस समय जो है कि उस पेड़ के यानी इस ओक के वृक्ष में पतली सी पाइप लगाते हैं, और जैसे ही पाइप लगाएंगे तो उसमें से पानी जो है पुनः बाहर निकलने लगता है, और इसके बाद जो है वह लोग पानी का सेवन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये रेगिस्तानी ओक है। यहाँ से 100% बतला रहे हैं कि आपको जो है कि यहाँ से सीटेट में कई बार एग्जाम में मतलब आपका प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा जो है खेजड़ी वृक्ष है। अब देखिए जितना इंपॉर्टेंट आपका जो है रेगिस्तानी ओक था उतना ही इंपॉर्टेंट आपका जो है खेजड़ी वृक्ष भी है, ठीक है ना। तो कृपया खेजड़ी वृक्ष पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहां से भी आपका हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं खेजड़ी, तो खेजड़ी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट पौधा है जितना रेगिस्तानी ओक। खेजड़ी से भी हमेशा सीटेट में आपका क्वेश्चन श्योरली आता है, ठीक है ना। तो खेजड़ी जो है कि भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको जो है पानी की आवश्यकता बहुत कम होता है, ठीक है। तो खेजराली गांव में बिश्नोई लोग रहते हैं और रेगिस्तान इलाका होते हुए भी वहाँ का जो क्षेत्र है वह हरा भरा रहता है और वहाँ के जो जीव जंतु हैं वह जो है निडर होकर के इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अब इस बात पर ध्यान देना है कि 1931 यानी सन 1931 ईस्वी में जो है राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363, ठीक है ना, 363 महिलाओं के साथ स्वयं बलिदान कर दिया। अब इस बात पर ध्यान देना है कि कैसे बलिदान किया, क्यों बलिदान की। तो वहाँ के जो राजा थे, कहाँ के राजा, यानी राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है कि अपने सैनिकों को आदेश दिए कि वह जंगल से पेड़ की लकड़ियां लाएं। तो सैनिकों ने ठीक उसी स्थान पर पहुंच गए राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, और वह खेजड़ी नामक वृक्ष को काटने लगे। तो वहां पर जो है कि अमृता देवी, ठीक है, इस नाम को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अमृता देवी, ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई ने उस पेड़ को काटने से रोकने लगी और सैनिक जो है कि नहीं माने, और जब नहीं माने तो उस समय अमृता देवी और 363 महिलाएं जो है उस पेड़ पर जाकर के चपक गई और चपक करके वह लोग स्वयं बोले कि पहले हम लोगों को मारिए, इसके बाद तब इस पेड़ को काटिए। और सैनिकों ने ठीक वैसा ही किया कि सर्वप्रथम 363 महिलाओं को जो है जान से मार दिए और मारने के बाद जो है कि उस खेजड़ी नामक वृक्ष को काट करके
मतलब राजा के पास पहुंचे। और जैसे ही राजा को यह पता चला तो उस समय जो है कि राजा यानी भारत सरकार ने उनके सम्मान में अमृता देवी वन जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है अगले पॉइंट के तरफ अगर हम लोग चलें तो खेजड़ी वृक्ष देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ी वृक्ष की जो छाल होती है उसका जो है कि दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और खेजड़ी वृक्ष का जो लकड़ियां होती हैं उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा गया है कि मतलब खेजड़ी वृक्ष के फलियों का सब्जी बनाई जाती है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। ये जो खेजड़ी वृक्ष होता है उसके जो फलियां होती हैं उसका जो है कि सब्जी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है कि खेजड़ी वृक्ष था। अब हम लोग जो है कि अगले पॉइंट की तरफ चलें और अगला पॉइंट आप देख रहे हैं क्रोटन। ठीक है ना। तो क्रोटन जो है कि वह एक प्रकार का यह भी आपका वृक्ष होता है। ठीक है। जो फसलों के साथ जो है कि खेतों में बोया जाता है। ठीक। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वह बहुत कम गहरी होती हैं। क्रोटन की जो जड़ें होती हैं वह बहुत कम मतलब गहरी होती हैं। तो फसलों के साथ जैसे इसको बो दिया जाता है तो जैसे यह पौधा जो है कि मुरझाने लगेगा तो उस समय यह पता चल जाता है कि फसल को सिंचाई की ज़रूरत है। ठीक है ना। उसे हम जो है कि क्रोटन वृक्ष कहते हैं। तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बारे में जान गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ मतलब जो फोर्थ पॉइंट आपका दिखाई दे रहा है क्या, घट पर्णी, जिसे हम लोग जो है निपेंथिस के नाम से भी जानते हैं। और यह भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें तो घटपर्णी यानी जो निपेंथिस होता है इसकी जो संरचना, इस पौधे की जो संरचना होती है वह घड़े के आकार का होता है। ठीक है। ऐसे घड़े के आकार का जो है कि इसकी संरचना होती है और इसके ऊपर ऐसे खुला हुआ ढक्कन पाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है कि यह कीड़े मकोड़े, मेढकों, चूहों या छोटे छोटे जीवों को जो है कि स्वयं खा जाता है। ठीक है। तो क्यों खाता है कि इसके अंदर से जो है कि एक सुगंध निकलता है। ठीक है। और यह सुगंध को जो है कि जो छोटे छोटे जीवधारी हैं वह आकर्षित होने लगते हैं और जैसे इसके पास आते हैं तुरंत जो है उसे खा जाता है। इसलिए जो है कि इसे मतलब कीड़े मकोड़े या तो कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। कीट भक्षी पौधा इसमें से कौन है, ऑप्शन करके दे देता है कि निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है। ठीक है। तो आप इन दोनों नामों को याद रखिए, चाहे आपका निपेंथिस दे देगा तो भी सही है और घटपर्णी देगा तो भी सही होगा। ठीक है। ये जो है कि आपका कीट भक्षी पौधा होता है। अब यहाँ से बात यह है कि यह कहाँ मतलब पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है। भारत के मेघालय में और साथ साथ जो है इंडोनेशिया में भी पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ठीक है ना। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है पौधा। ठीक है। ये जो आपका घर मतलब घटपर्णी है। ठीक है। ये आपका जो है कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है स्वयं क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और इसके कीटों का, ये इसका मुख्य काम ही होता है कीटों का भक्षण करना। ठीक है ना। अब हम जो है कि केला के बारे में चलते हैं। पांचवा पॉइंट जो है कि हमारा केला है और केला से सभी लोग जो है कि परिचित होंगे। तो केला जो है कि पौधे का एक प्रकार है। ठीक है। और केला साक के अंतर्गत चला आता है। देखिए काफी कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, यानी आपका प्रश्न दे देता है कि निम्न में से कौन सा साक है। ठीक है। जैसे आपका दे दिया बरगद दे दिया, केला दे दिया, आम दे दिया, अमरूद दे दिया, तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि केला जो है वृक्ष तो है लेकिन यह साक के अंतर्गत चला आता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और इसका तना जो है काफी कमजोर होता है एवं हरा होता है और केले के फूल एवं फल जो है दोनों को खाया जाता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब आपका अगला पॉइंट जो है बरगद। ठीक है। तो बरगद जो है
कि यह एक विशाल वृक्ष होता है और इसका फैलाव भी काफ़ी ज़्यादा दूरी तक होता है और इसकी शाखाओं से जो है कि जड़ निकले होते हैं, ठीक है। और यह जड़ जो है कि स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका एग्जाम्पल में कोई आपका जो है कि बरगद का इस प्रकार से वृक्ष है, ठीक है। तो इस वृक्ष से क्या होते हैं कि शाखाओं से जो है कि उसके ऐसे जड़ें निकली होती हैं और यही जड़ें जो है निकल करके जैसे ही जमीन में आकर के मतलब जुड़ेंगी तो जुड़ने के तत्पश्चात क्या होता है कि यह शाखाओं का काम करने लगती हैं। कुछ समय पश्चात जो यही जड़ें जो है शाखा बन जाती हैं और इस पेड़ को जो है कि वह स्तंभ की तरह सहयोग देती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हमारा जो था वीडियो था क्या वृक्ष संबंधी, और यह आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।